गाजा पर समंदर से हमले का वीडियो सामने आया है। इजरायली नौसेना ने ताबड़तोड़ अटैक किया है गाजा पर समंदर से। तटीय इलाकों से इजरायल की नौसेना का ऑपरेशन लगातार जारी है और वो चाहे समंदर हो, चाहे जमीन हो या फिर आसमान, हर जगह से इस वक्त हमास के ऊपर लगातार हमले जारी हैं। तटीय इलाकों से नेवी का ऑपरेशन तो हमने आपको दिखाया, लेकिन इजरायली एयरफोर्स को बड़ी कामयाबी मिली है। अब ये देखिए, खुफिया इनपुट के बाद एयर स्ट्राइक की है इजरायल की एयरफोर्स ने। एक साथ 3 हमास कमांडर इस हमले में मारे गए हैं। हमले में पूरी इमारत मिट्टी में मिल गई। और तेजी से ग्राउंड फोर्सेस भी गाजा में आगे बढ़ रही हैं। करीब आधे इलाके तक पहुंच चुके हैं आईडीएफ के जवान। हमने आपको समंदर से हमला दिखाया, आसमान से हमला दिखाया, अब जमीन से देखिए। 40 से 50% इलाकों तक ये ग्राउंड ऑपरेशन इजरायल की सेना का पहुंच चुका है। और खासकर नॉर्थ गाजा में तो हर तरफ इजरायल की सेना का कंट्रोल लगभग हो चुका है और अब वो साउथ गाजा की तरफ भी जा चुके हैं। साउथ गाजा में अब ये लड़ाई केंद्रित होती जा रही है। ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन, देखिए समंदर, आसमान, जमीन, हर तरफ से इजरायल हमलावर है। लेकिन आज युद्ध का 45वां डे है, 45वां दिन है। उसके बावजूद क्या आपको लगता है कि इजरायल का जो मकसद था, इजरायल अपने मकसद में कामयाब हो पाया? इजरायल यहां तक पहुंचा है, इसका एकमात्र रीजन है गौरव, वो है इनको जो अनकंडीशनल सपोर्ट यूनाइटेड नेशन से, यूनाइटेड स्टेट्स से मिल रहा है, यूएसए से मिल रहा है और अधिकांश यूरोपियन नेशन से मिल रहा है। मैं हमेशा से कहता आया हूं और माथुर सर भी यही कह रहे हैं, इस पूरी लड़ाई में हमास के लड़ाके आए, 1000, 1500, 2000 लोगों को मारे। उसके अपोजिंग कितने लोग पैलेस्टीन में मरे और पूरे के पूरे हमास का सफाया शुरू हो गया। अंग्रेजी में कहते हैं ना, हाउ कन्वीनियंट इज दैट। ये मेरे मन में ये सवाल आ रहा है कि ये सबको, आपको, मुझे, कोई भी बच्चे को आप पूछ लीजिएगा, ऐसे अटैक में इजराइल का क्या प्रतिक्रिया रहेगा, वही प्रतिक्रिया हमें देखने मिल रहा है। और ये कन्वीनियंस कहां से पैदा हुआ, ये मेरा एक सबसे बड़ा सवाल है। मेरा सवाल तो कुछ और है, मैं कन्वीनियंस के सवाल पे आ ही नहीं रहा हूं सर। मैं तो ये पूछ रहा हूं 45 दिन में इजरायल को हासिल क्या हुआ? उन्होंने कहा कि हमास के खात्मे तक हमारा ये मिशन जारी रहेगा। कितना खात्मा कर चुके वो हमास का, कुछ पता है, चल रहा है आपको? देखिए, रफा तक पुश करेंगे इनको। और मैं अपने चैनल में कई बार कहता आया हूं, जब नॉर्थ गाजा खाली हो जाएगा तो इनोसेंट लोगों को निहत्थे यहां से नॉर्थ गाजा की तरफ टेंट्स में ले जाया जाएगा और ये पूरा का पूरा जो गाजा स्ट्रिप है इसको निस्तनाबूद कर दिया जाएगा। ऊपर भी, सतह के ऊपर भी, सतह के नीचे भी, और इनको टेंट्स में रख दिया जाएगा और हो सकता है इनको फिर से ये रिहैबिलिटेट करें। बट अभी जिस हालात में हम गाजा स्ट्रिप को देख रहे हैं, उस हालात में ये गाजा स्ट्रिप को छोड़ेंगे ही नहीं, एक भी इमारत नहीं खड़ा होगा। यही इनका मंशा है। मतलब आप कह रहे हैं कि अभी ये युद्ध लंबा चलेगा, अभी ये 2-4 महीने की बात नहीं है, ये लंबा चलेगा ये पूरा मामला। ठीक है, मैं आता हूं आप लोगों के पास। इसी बीच इजरायल हमले का हमास ने बदला लिया है। हमास ने इजरायल पर 4 रॉकेट दागे। पिछले 24 घंटे में 3 बड़े रॉकेट हमले किए हैं हमास ने। तो हमास के हमले भी नहीं रुक रहे हैं। ये देखिए, 7 अक्टूबर को जो ताबड़तोड़ 5000 रॉकेट एक साथ दागे थे हमास ने, उसके बाद भी वो गाहे बगाहे या रोजाना रॉकेट हमले कर रहा है। और ये कल 24 घंटे में 3 बड़े रॉकेट हमलों की तस्वीर है। उधर गाजा युद्ध में अब तक 65 आईडीएफ सैनिकों की मौत हो चुकी है। आईडीएफ यानी इजरायल डिफेंस फोर्सेस, इसमें नेवी भी है, इसमें आर्मी भी है, इसमें एयरफोर्स भी है। गाजा में 2 और इजरायली सैनिकों की मौत हुई है। उत्तरी गाजा में ऑपरेशन के दौरान मौत पैरा ट्रूपर्स ब्रिगेड के थे ये दोनों सैनिक। और गाजा में इजरायली सेना को भारी नुकसान हुआ है। एक दिन में 29 आर्मर्ड व्हीकल तबाह हो गए। एक दिन में 29 आर्मर्ड व्हीकल तबाह हो गए। आईडीएफ के टैंक, कैरियर, बुलडोजर सब नष्ट हुए। हमास की कस्साम ब्रिगेड ने यह दावा किया है। जबालिया, बेतलाहिया, अल जैतून में ये हमले हुए हैं, ये कहा है हमास ने। तो आईडीएफ को भारी नुकसान गाजा में। उनके 29 आर्मर्ड व्हीकल, टैंक
कैरियर्स, ये सब तबाह हुए। आइए आपको दिखाते हैं हमास का दावा, आरडीएफ को भारी नुकसान। क्या दावा है हमास को, कितना नुकसान हुआ है? बिग वॉल पर दीजिए मुझे पीसीआर। ये देखिए हमास का दावा, आरडीएफ को भारी नुकसान। 24 घंटे में इजरायली सेना के 29 सैन्य वाहन तबाह हो गए। इसके अलावा टैंक, बुलडोजर, पर्सनल कैरियर को निशाना बनाया हमास ने। ग्राउंड ऑपरेशन के बाद 270 इजरायली सैन्य वाहन अभी तक तबाह हो चुके हैं। कुछ इलाकों पर हमास के हमलों से आरडीएफ पीछे हटी है, कुछ इलाकों में। विपिन के पास चलते हैं। विपिन, अब ये हमास का दावा सच है या इजराइल का दावा सच है, इसकी तो कोई अभी पुष्टि है नहीं, लेकिन आज जब आप वहां पर खड़े हैं, ये बताइए जो साउथ गाजा है वहां पर इस वक्त क्या हालात हैं? वहां पर कितनी आगे बढ़ चुकी है इजराइल की सेना? देखिए, साउथ गाजा में अभी ग्राउंड ऑपरेशन पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ है। ये जरूर है कि अब जो एयर अटैक्स को लेकर बड़ी प्लानिंग कर रही है इजराइल। लेकिन जहां तक बात हमास के दावे की है, देखिए हमास के दावे में बहुत ज्यादा दम नजर नहीं आता, क्योंकि आज की तारीख में हमास ऑफेंसिव नहीं डिफेंसिव है, और आज की तारीख में ऑफेंसिव जो है वो इस पूरे मामले में इजराइल है। जहां तक सवाल फिर वापस लौटते हैं अगर साउथ गाजा पर, तो साउथ गाजा में बड़ा ऑपरेशन होना है। बार बार ये चेतावनी दी जा रही है कि अल अहली जो इलाका है वहां पर आप लोग शिफ्ट होइए, क्योंकि हमें ग्राउंड ऑपरेशन के साथ एयर अटैक्स भी करने हैं। प्लानिंग जैसी नॉर्थ गाजा में थी गौरव, अल अहली कहां सेम पर है? वैसी ही प्लानिंग है, लेकिन बाधाएं बहुत हैं। ये खान यूनिस के आसपास का इलाका पड़ता है, उसी जगह पर अल अहली है, और वहां पर ये लोग शिफ्ट करना चाहते हैं। ये लगभग 10-12 किलोमीटर का पोर्शन है। वहां पर ये चाहते हैं कि 25 लाख लोग शिफ्ट हो जाएं और बाकी के इलाके में हम ऑपरेशन चलाएं। और जिस तरह से नॉर्थ गाजा हमने हमास से मुक्त किया, वैसे ही हम साउथ गाजा को मुक्त करें। लेकिन चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं गौरव। चाहे आप एयर अटैक करेंगे तो भी चैलेंजेस है, क्योंकि इसमें बड़े नरसंहार होने की आशंका है। एक्सपर्ट्स हैं जो आर्मी से हैं या जो एयरफोर्स से हैं, ये भी हमारे दर्शकों को बताएंगे कि 25 लाख लोगों को क्या इस तरह से मूव किया जा सकता है, और करेंगे तो उसमें कोलैटरल डैमेज कैसे आप लिमिटेड करेंगे।